अकाउंट्स बनाना सीखेंगे, शुरू में तो इजी लगता है, तो अब आगे देखेंगे कैसे बनाना है। देखिए इसका डिजाइन तो सिंपल है भाई, देखिए सिंपल सा, आप यहाँ क्लिक करके पहले हम इसका क्लियर फॉर्मेट कर देते हैं। तो इसमें आपको रिक्वायर्ड होगा जैसे आप लिख दिया लेजर या अकाउंट्स लेजर, जो भी लिखना है टाइप लिख दे, सीरियल नंबर, डेट, डिस्क्रिप्शन, क्रेडिट, डेबिट, बैलेंस, ये बना ले कॉलम इसके अंदर। फिर सीरियल नंबर ड्रैग करा ले कितने चाहिए आपको इसके अंदर, ठीक है, यहाँ से लेके नीचे चले जाएंगे और नीचे जाना है और आपकी मर्जी है 100 200 300 जितने बनाने उतने बना लें इसके अंदर, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, सिलेक्ट करके फॉर्मेट में जाके रो हाइट पे क्लिक करना है, 30 की रो हाइट रख के यहाँ से इसको होम में जाके सेंटर करना है और यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको शॉर्ट डेट रख लेना है इसको यहाँ पे, ठीक है ना। सिलेक्ट करेंगे इसको यहाँ तक, फॉर्मेट फॉन्ट्स को बढ़ा लेंगे यहाँ पे जाके इसको, ठीक है, फॉन्ट 14 16 जो भी रखो, या सेल स्टाइल में जाके इसको हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर दो, बहुत अच्छा है। ऑल बॉर्डर्स, थिक बॉक्स बॉर्डर, ठीक है। और नीचे जो डेटा डाला जाएगा इसके अंदर वो उतने एरिया को सिलेक्ट कर ले और फॉर्मेट में नहीं बल्कि यहीं से ऑल बॉर्डर्स एंड थिक बॉक्स बॉर्डर्स को भी कर दें, और अगर डबल बॉर्डर लगाने तो वो आपकी मर्जी है। लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर कर दें इसको इस तरीके से, और अंदर के फॉन्ट्स को आप 14 पे सेट कर दें, सही रहेगा, इसके तरह दिखाई नहीं देगा। सिर्फ इस वाले कॉलम की जो फॉन्ट्स हैं उसको अलग से सिलेक्ट करके जो टेक्स्ट वाले हैं उनको लेफ्ट पे कर देता है कि डिस्क्रिप्शन लेफ्ट। अच्छा, इसका स्टाइल बन गया। अब ये ऊपर से क्लिक करके यहाँ पे मर्जन सेंटर कर दें। अगर कोई रो ऐड करानी है इसमें डेट वगैरह डालने के लिए तो इंसर्ट शीट रो कर ले, एक और रो ऐड हो जाएगी, उसमें गलत ऐड हो गई यहाँ पे ना, ठीक है यही ऐड होगी, इंसर्ट शीट रो कर ले और ये थोड़ा सा हाइट बढ़ा लेते हैं। और यहाँ पर अगर कोई डेट वगैरह डालनी है डेली बेसिस पे तो यहाँ डेट डाल सकते हैं, जैसे आज की डेट है 13/8/2025, अगर डालने की जरूरत है, वरना डेट तो हमने यहाँ ले लिया। अब सवाल ये पैदा होता है इस पे करेंगे क्या, ये बना लिया हमने। देखो ये आप अपने किसी भी कारोबार की जो डेली बेसिस की सेल है ना इसमें लिख सकते हो आप, ठीक है। कैसे लिखोगे, बहुत आसान है। देखो तारीख डालनी है यहाँ पे, आज सुबह जब मैंने काम दुकान खोली कोई काम शुरू किया, मेरे पास कितने पैसे थे, 1000 रुपए थे, नहीं थे तो जीरो कर देंगे इसको, तो बैलेंस कितना था, 1000 रुपए। फिर क्या हुआ, 5 किलो शुगर बेच दी मैंने, मतलब किराने की दुकान है, तो 1000 रुपए की शुगर बेची, 1000 रुपए मेरे पास कैश आ गए, बैलेंस कितना हो गया, 1000 थे 2000 हो गए। फिर 5 लक्स के साबुन बेच दिए 1200 रुपए के, तो 2000 थे तो 3200 रुपए हो गए। फिर किसी को पैसे दे दिए 500 रुपए, पैसे जब भी देंगे तो इधर लिखेंगे डेबिट पे, तो बाकी 2700 रुपए रह गए। शैम्पू हमने लिया 500 रुपए आ गए, तो 3200 रुपए कैश हो गया। अब सेल चल रही है आज की फिर डेट डाली। अच्छा, आज की डेट लिखने का तरीका एक तो ये कि हम लिख लेंगे, दूसरा कंट्रोल सेमीकोलन, तो जो डेट हमारे कंप्यूटर पे सेट होगी वो यहाँ आ जाएगी, सेमीकोलन। भूल गए, पहला लेसन कीबोर्ड पे बताता है, सेमीकोलन LKJ, सेमीकोलन LKJ। अरे यार इधर उठ के आओ, ये कंट्रोल के साथ ये वाला बटन, इसको कहते हैं सेमीकोलन, ये निशान सेमीकोलन है, इसको दबाएंगे डेट आ जाएगी। क्या, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन को दबाना है, ठीक है। अब क्या बेचा इसने, मिसाल के तौर पे इसने घी का डब्बा बेच दिया, 5 kg हबीब ऑयल सोल्ड, ठीक है। अब कितने का बेचा, बेचने पे पैसे आ रहे तो यहाँ लिख देंगे सपोज भाई 1800 रुपए का बेच दिया, अच्छा सॉरी 2600 रुपए का बेच दिया, 2400 का, ठीक है। तो 3200 और 2400 कितने हो गए, 3200 और 2400 का प्लस करके हमें 5600 हो गए, ठीक है, यहाँ हमारा बैलेंस बढ़ गया। फिर जैसे मिसाल के तौर पे किसी को पैसे कर दिए, किसी को सपोज टू बी कैश पेड टू मिस्टर XYZ, तो पैसे जब देंगे 1000 रुपए दिए तो हमारे पास रह गए 4600 रुपए। इस तरह से आप किसी भी हिसाब को, यानी कि दुकान की सेल को, रेडी की सेल को, शॉपिंग मॉल की सेल को, या कोई भी घर का हिसाब जो है आप इसमें से बना सकते हैं। जब भी पैसे आएंगे क्रेडिट में लिखेंगे, जब भी पैसे जाएंगे डेबिट में लिखेंगे, और जो बकाया बचेंगे जमा होके या माइनस होके वो बैलेंस में लिखेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक लाइन में एक ही एंट्री करनी है, या तो वो क्रेडिट की होगी या वो डेबिट की होगी। 10 एंट्री क्रेडिट की है तो अलग अलग लाइन पे होंगी, 10 एंट्री डेबिट की है तो वो अलग अलग लाइन पे होंगी, डेट भले कोई भी हो उसके अंदर डाल देंगे। ये बात समझ में आ गई। अब ये तो हमने बनाया जर्नल दुकान का हिसाब। जर्नल जैसे भाई मिसाल के तो ये लोग देखते नहीं, आप दुकान वाले से कोई सामान खरीदते हो दिल्ली से लिख लेता है, ये वो आपने बना लिया। मतलब आपके पास लैपटॉप है, आपकी दुकान है, आप ये शीट बना के बैठ जाए और एंट्री करते रहे, हिसाब करने में आपको आसानी रहेगी। अब आते हैं खाते कैसे बनाएंगे, खाते अकाउंट्स उधारी वाले।
उसके लिए क्या करना है, देखो ऐसे आपने एक लेजर बना लेना, एक शीट यहाँ से ऐड हो जाती है, पता है ना। और यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, सॉरी शीट कहाँ ऐड हुई, ये। और शीट का नाम कैसे चेंज करते हैं, डबल क्लिक करके यहाँ पे कर देते हैं। अच्छा, यही वाला फॉर्मेट खाता बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे हमने ये खाता बना रखा है अकाउंट्स लेजर, किसका खाता बनाया भाई, ये कस्टमर आईडी जो है 1009 और कस्टमर का नाम लिखा हुआ है जुल्फ़िकार थईम, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है उसका, और एड्रेस लिखा हुआ है, और यही वाला स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे लिख रखा है। ये उसका ज़ाती खाता बना दिया। अब मिसाल के तौर पे मुझे जिब्रान का खाता बनाना है, जमशेद का, ये सेलेक्ट किया इसको यहाँ से, कॉपी, और इसी के बराबर में एक कॉलम छोड़ के यहाँ पे क्लिक किया शुरू में, और यहाँ जाके मैंने क्लिक किया और क्या, पेस्ट कॉलम विड्थ, ये विड्थ हो गया पेस्ट। तो यहाँ जाके मैं क्या करूँगा, कस्टमर आईडी इसका चेंज कर दूंगा, 1010 कर दूंगा, नाम लिख दिया जमशेद PUN पवन, ठीक है। और इसका मोबाइल नंबर डाल दिया, और इसके लिख दिया इस्लामाबाद मोहल्ला, है ना, ये आबाद मोहल्ला, ठीक है। ये हमने लिख दिया, ये इसका खाता बन गया। अब इसकी जो ये एंट्रीज हैं हम यहाँ से इसकी खाली कर देंगे, ओके। अब भाई इसका खाता को जो है कैसे चलाना है, आज की डेट में इसने क्या सामान लिया हमसे, मिसाल के तौर पे ये हमसे लेकर गया 5 किलो आटा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5 kg फ्लोर आटा, जो भी लिखना चाहो उर्दू सिंधी में वो आपको आती है टाइप करना। अब इसने पैसे नहीं दिए, उधार में लिया है ना, उधार में लिया है तो हमारे पास पैसे तो आए नहीं, तो इसको हम कर देंगे डेबिट। कितने में कर देंगे भाई, 5 किलो आटा सपोज 500 रुपए का था, तो ये डेबिट हो गया। तो इसकी तरफ उधारी हो गए पैसे, तो -500 लिख देंगे, सही है। अब ये आया कुछ दिन के बाद, बोला पैसे बताओ कितने हुए, 18 अगस्त को आया, 18/8/2025 को आया, इसने कैश दे दिए, कैश पेड, कितने पेड कर दिए, 500 रुपए दे दिए, तो इसका खाता क्या हो गया, 0 हो गया। उसी दिन इसने बोला कि मेरे को अब ऐसा करो कि आप दाल दे दो 2 किलो, चने की दाल 2 kg, ठीक है। अब 2 kg चने की दाल आ गई मिसाल के तौर पे 800 रुपए की, तो उधार में लेकर गया ये 800, ठीक है, 800 हो गए, और इसके खाते में भी कितने चढ़ गए, 800, ठीक है। और उसी दिन इसने पैसे दे दिए मेरे को, कितने, बोला 300 रख लो, तो ये मैंने हिसाब डाला, कैश पैड, ठीक है, कितने दे दिए, 300, तो अब रहेगा -500। शाबाश, यही तो मैं सुनना चाह रहा था कि कोई सही बता रहा है या सो रहे हैं सारे के सारे। ये कैश है ना हमारे पास, तो 300 है, तो ये देखो इसका खाता मेंटेन कर दिया। इस तरह आप किसी भी अपनी दुकान पे ऐसे खाते बनाते रहे कस्टमर के, और मेंटेन करते रहे। अब नया ग्राहक आ जाए तो उसको दोबारा सेलेक्ट कर ले यहाँ से लेके, तो अभी एक ही में तो बना रहे, एक में कैसे, एक में फिर, हाँ नहीं अलग अलग लिखना है, यही तो इसका असूल है, शीट का असूल है, ये अलग अलग डालना है। एक तारीख में 50 दफा आपने पैसे लिए दिए, अलग अलग लाइन पर आएगा। अब अगला खाता बनाना है किसी और का, तो ऐसे सेलेक्ट करेंगे दोबारा से, और उसको कॉपी करेंगे यहाँ से, और इसके बराबर में जाके लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ से जाके पेस्ट करेंगे विड्थ, ठीक है। और यहाँ पर आ गया तो 1000 आगे वाला नंबर दे देंगे इसको, तो उसका नाम आ गया परी कुमारी, ठीक है। और इसका मोबाइल नंबर डाल दिया हमने, और इसका लिख दिया सवाई रोड शहजादपुर, ठीक है। तो यहाँ पे इसके हिसाब को पहले हम क्लियर कर देंगे, जो पहले लिखा हुआ है क्लियर, और अब इसका हिसाब यहाँ पे बना देंगे। सपोज इसको हमने दे दिया फायदा ब्यूटी क्रीम, ठीक है, तो ये लेकर गई आज के तारीख में, इसने कहा 2 फायदा ब्यूटी क्रीम दे दो, फायदा ब्यूटी क्रीम, ठीक है। अब उसको हमने, इसने बोला चलो भाई अभी पैसे बाद में देके जाऊंगी, तो हमने कहा चलो भाई ये 600 रुपये तुम्हारी तरफ हो गए, 600 की एंट्री डेबिट में कर दी, और 600 रुपये माइनस की एंट्री यहाँ पे कर दी, तो इसके ऊपर धारी हो गई हमारी ये इस तरह से। अब इसको यहाँ पर जाके डैशबोर्ड पे एक और शीट बना लेनी है, मैंने बताया ना शीट पे, उसमें नए कस्टमर के नंबर चढ़ाने। नया कस्टमर कौन सा आया, एक आया हमारे पास जमशेद, नया कस्टमर कौन सा आया, एक आया हमारे पास परी, ठीक है, ये लिख दिया। अब ये क्यों बना रहे हैं, ताकि हमारे पास एक रिकॉर्ड रहे कि किसने कस्टमर है और उस कस्टमर का नंबर क्या है, ताकि हम उन कस्टमर को उनकी आईडी बता दें, भाई ये तेरा नंबर ये, तेरा नंबर ये, जब भी हिसाब पूछ रहा हूँ मेरे नंबर से पूछ लेना। अब जैसे अभी मैं यहाँ क्लिक करूंगा जुल्फ़िकार थईम के ऊपर, तो देखो उसके खाते पे चला जाएगा, ये देखो उसके खाते पे आ गया। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ जमशेद के खाते पे, तो जमशेद के नाम पे क्लिक करूंगा, यहाँ देखना नाम, फार्मूला में जाऊंगा और क्या करूंगा, डिफाइन नेम, जैसे डिफाइन नेम करूंगा जमशेद पवार लिखा आ गया, ओके कर दूंगा, ये ऐड हो गया। अब इसको इधर कैसे करूंगा, ये जमशेद पवार लिखा हुआ है इधर, इस पर क्लिक करूंगा, इसको लिंक करूंगा, इंसर्ट में जाऊंगा, यहाँ से क्लिक करूंगा लिंक पर, यहाँ से आऊंगा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट,
और यहाँ से नीचे आऊँगा, ये आऊँगा जमशेद कमर का है, ये रहा, और उसको ओके कर दूंगा। ये देखो लिंक हो गया। इसके नंबर को भी ऐसे लिंक कर दूंगा। दोबारा देखो, इंसर्ट लिंक प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, और यहाँ से लिया हमने, यहाँ से जमशेद पवर, और ओके कर दूंगा, ये ऐड हो गया। अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा ये उसके खाते पे ले जाएगा। दोबारा देख लो, परी कुमारी को करेंगे, परी कुमारी के नाम पे क्लिक किया, नाम लिखा हुआ है, फार्मूला डिफाइन नेम, और इसको क्या करेंगे, ओके, ये ऐड हो गया। कहाँ पे ऐड हुआ है ये नेम मैनेजर में ऐड हो गया, यहाँ पे सब जगह पे, ठीक है ना, ये यहाँ पे देख भी सकते हैं ऐड हो गया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे डैशबोर्ड में, परी कुमारी का नाम लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट लिंक और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, वरना दिखाएगा नहीं। परी कुमारी कहाँ लिखा हुआ है, परी कुमारी, और उसको ओके कर देंगे। इसके नाम को भी ऐसे ही करेंगे, लिंक परी कुमारी, ठीक है, यहाँ से देखिए, और क्लिक करके ओके कर दिया। ये एक डैशबोर्ड भी बनता जा रहा है हमारे पास, इसको और खूबसूरत करके बना लें। अब जिसका खाता देखना उस पर क्लिक करेंगे, उसके खाते पे चले जाएंगे। पलक कुमार के खाते पे आ गए, पलक कुमार का खाता देख लो। उसके बाद जमशेद का खाता देखना है, जमशेद के खाते पे क्लिक कर लो, जमशेद का खाता आ गया। परी का खाता देखना है, परी के खाते पे क्लिक कर लो, उस पर आ गए। अब इसने कहा भाई सर ये आई मिसाल के तौर पे 21 अगस्त को आई है, इसने बोला भाई ये पैसे ले लो, तो इसने कैश पैड कर दिए, कितने, 500 रुपये, 600 रुपये, और यहाँ पे इसका अकाउंट हो गया 0। ठीक है, इस तरह से आप अपने खाते बना सकते हैं। और ये जो दुकान का हिसाब है अपना डायरेक्टली लिखना चाहें लेजर पे, तो यहाँ सेल्स लिख दें, इसके ऊपर सेल्स, डायरेक्टली सेल्स भी अपनी लिख सकते हैं। तो ये एक शीट काफ़ी सारे मसलों का हल है, जो आप चाहें तो अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।